सास बहू की यह कहानी सुन लो, घर में कभी कलह नहीं होगा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती और प्रसाद को अड़ोस पड़ोस में बांट देती थी। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। वह कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप पूजा पाठ करती रहती थी। बुढ़िया का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब बुढ़िया सिर्फ अपना मन पूजा पाठ में ही लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वह सोचती कि हमारी सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा रहेगा, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बुढ़िया ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वे उससे मुँह मोड़ चुके थे। बुढ़िया दिन रात भगवान विष्णु से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बेटी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान विष्णु से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ और मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया ने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएगी। वे सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगी और सास के पूजा पाठ के खर्चे से भी बच सकेंगी। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है यह हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं बुढ़िया को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया और कहा कि मैं भी बुढ़िया को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया। बुढ़िया अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती रहती थी। अब बुढ़िया अपने हिस्से की छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती।
वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती। वह सोचती, अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन जब बुढ़िया अपनी झोंपड़ी में बेटी रो रही थी, तभी एक आदमी आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 16 से 17 साल का हष्ट पुष्ट नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई के मित्र का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से अलग कर दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपने थैले से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, मैं रोज़ आपके लिए खाना लाऊंगा। बुढ़िया ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया को रोज़ खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वह सोचती कि यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है। इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी यह इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बुढ़िया की सेहत को देखकर बहुत जलती थी। वह सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी रहकर मर जाए, लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहू ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोंपड़ी में जाकर पता लगाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया गंगा स्नान के लिए गई हुई थी तो तीनों बहुएं उसकी झोंपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोंपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह के अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। तो बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी कि यह बुढ़िया कितनी चालाक निकली। हमें लगता है कि यह बुढ़िया भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का भंडार भरा है। बड़ी बहू ने कहा कि इसने ज़रूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया होगा। हम काम में लगी रहती हैं और यह चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा छका देना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई कि सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर के सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया तो उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुत्तियाँ बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। उनके बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुत्तियाँ बन गई, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुत्तिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतज़ार करना होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे
कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था। बुढ़िया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बुढ़िया की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया को गंगा स्नान के लिए जाते देखा तो उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बता देनी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई है। बुढ़िया को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा होकर बैठे थे। बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया। बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे जल्दी से वह उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान किए हुए पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएगी। बुढ़िया ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। बच्चों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी, हमारी माँ कब तक ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया बच्चों को दिलासा देती और कहती कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो। फिर बुढ़िया ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया और बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया ने कुतिया बनी तीनों बहुओं को बुलवाया और वे तीनों कुतिया ब्राह्मणों के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगाजल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, तभी एक चमत्कार हुआ।
धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी और देखते ही देखते वे तीनों अपने असली रूप में लौट आई। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई। अब हम आपको कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे। बुढ़िया ने उन्हें अपने गले से लगाया और कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेगी और कभी भी बुढ़िया का अपमान नहीं करेगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ हम अब समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। बुढ़िया बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। बुढ़िया ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान को भोग लगाना है। बुढ़िया ने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान विष्णु को भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।